तो देश के सबसे बड़े सूबे यूपी से रोहिंग्या बांग्लादेश घुसपैठियों को खदेड़ने का प्लान तैयार हो गया है। घुसपैठियों के खिलाफ यूपी में ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। झुग्गी बस्तियों में संदिग्धों की पहचान हो रही है। पश्चिमी यूपी के मेरठ में 6,500 संदिग्धों की पहचान की गई। वाराणसी और रायबरेली में भी 500 संदिग्धों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ यह एक्शन तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि हर जिले में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। सभी मंडलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बने और इन्हीं डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को रखा जाए। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें डिपोर्ट किया जाए। लेकिन योगी सरकार के इस एक्शन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने आरोप लगाया, डिटेंशन सेंटर के जरिए सरकार लोगों को डरा रही है, घुसपैठियों के नाम पर गरीबों को परेशान कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। घुसपैठियों के खिलाफ यूपी में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन टॉर्च। लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी, मेरठ से लेकर रायबरेली तक संदिग्धों की तलाश में झुग्गी झोपड़ियों को खंगाला गया। यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने यह एक्शन तब लिया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि घुसपैठियों के खिलाफ हर जिले में अभियान चलाएं। अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान करें, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों का पता लगाएं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट तैयार करें। डिटेंशन सेंटर प्रदेश के हर मंडल में बनाए जाएं। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखें। पहचान प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर फौरन एक्शन भी हुआ। घुसपैठियों को दबोचने के लिए ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया। साथ ही पकड़े जाने वाले घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में तो रखा ही जाएगा, इसके अलावा घुसपैठियों का एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर में रखे जाने वाले घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी। उनकी उंगलियों के निशान, आइरिस, चेहरे की बनावट के साथ ही पहचान से जुड़ी जानकारियों को सुरक्षित किया जाएगा। कई घुसपैठियां एक बार खदेड़े जाने के बाद दोबारा न घुस सकें, इसे ध्यान में रखकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। बायोमेट्रिक प्रोफाइल होने की उनकी भविष्य में आसानी से पहचान की जा सकेगी। संदिग्धों की लिस्ट दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी साझा की जाएगी। योगी सरकार का यह एक्शन इसलिए क्योंकि पिछले 20 साल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने फर्जी पहचान पत्रों के सहारे शहर दर शहर अपनी पहचान बदलकर नेटवर्क बड़ा किया। पकड़े जाने पर वे तुरंत दूसरी जगह नई पहचान बनाकर बस जाते थे। पूरा नेटवर्क फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों की मदद से चलता था। लेकिन योगी सरकार का नया मास्टर प्लान इसी नेटवर्क को जड़ से तोड़ने की तैयारी है। ऑपरेशन टॉर्च से संदिग्धों की पहचान हो रही है और इसे लेकर सीएम योगी ने यूपी की जनता से सहयोग की अपील की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूपी के मुख्यमंत्री ने लिखा, प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित कर लें। इसके साथ ही सीएम योगी ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें खदेड़ेंगे। लेकिन योगी सरकार के इस एक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ने लगी। योगी सरकार के ऑपरेशन टॉर्च पर सियासत शुरू हो गई। घुसपैठी नहीं है, अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए, तो बीजेपी ने भी फौरन जवाब दिया।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पूछा, अगर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठियों को खोज रही हैं, तो इससे समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों है? उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? उनसे क्या रिश्तेदारी है वो सार्वजनिक करें। क्यों घुसपैठियों को मतदाता सूची में और यहाँ बसाने का काम अपनी सरकार के समय किए? क्यों आतंकवादियों का मुकदमा उन्होंने अपनी सरकार के समय वापस लेने का काम किया? इसका जवाब तो अखिलेश यादव जी को देना। यूपी में घुसपैठियों को लेकर गरमाई सियासत के बीच सभी जिलों में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज होगा। जहां घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है वहां चेकिंग अभियान चलेगा। घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता आनंद द्विवेदी ने दावा कर दिया कि सिर्फ लखनऊ में ही 50,000 घुसपैठियों की पहचान कर ली गई है। लगभग 50,000 से के करीब घुसपैठिए हमारे लखनऊ महानगर की सीमा में हम लोग सस्पेक्ट कर चुके हैं, हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। और कौन कौन झुग्गियों में ऐसे सस्पेक्ट हैं, कौन कौन कहां पर रह रहा है, इसकी झुग्गी झोपड़ियों की भी लिस्ट हमारे पास है। उसको भी हम समय आने पर प्रशासन को सौंपेंगे, जिससे प्रशासन अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सके। और मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से लखनऊ महानगर में जो अवैध घुसपैठिए घुसे हुए हैं और उनका जो यहाँ पर कार्य है वह भी जो है सब लोगों की जानकारी में है, क्या करते हैं वो, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को बाहर जाना होगा। बीजेपी का दावा है कि किसी भी घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त एक्शन होगा। लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। हालांकि सियासत के बीच सवाल है, अगर घुसपैठियों की पहचान हो रही है, घुसपैठियों को बाहर करने का प्लान बन रहा है, तो इससे विपक्ष को दिक्कत क्यों है? जो घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उन्हें खदेड़ने की तैयारी है, तो सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यूपी पुलिस ने वाराणसी में भी ऑपरेशन टॉर्च चलाया, जो कि बस्तियों में लोगों के दस्तावेज चेक किए और इस दौरान 500 संदिग्धों को चिन्हित किया गया। वाराणसी में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमल श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। अभियान को तेज गति देने के लिए अब पूरी कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले लिया है, जिसका जीता जागता प्रमाण यह है कि आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाराणसी आए हुए थे और 4 जिले के मंडलों के पदाधिकारी और विधायकों, प्रतिनिधियों सहित महानगर व क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक किए थे और इस पूरे अभियान की कमान को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। बता दें कि इसी क्रम में जो घुसपैठिए हैं उनको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन टार्च। इस ऑपरेशन टार्च के माध्यम से जो कोई भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनके तक पुलिस प्रशासन जाने का काम कर रही है, उनसे वेरिफिकेशन कर रही है कि क्या वो हैं यहाँ के निवासी या नहीं है। इस तरीके से पूरा वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। हम बता दे रहे हैं कि हम वाराणसी में खड़े हैं, वाराणसी के वरुणा इलाके में हम खड़े हुए हैं और इसको लेकर के बता दें कि पूरी तरीके से अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से बातचीत की जा रही है, उनसे उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको समय भी देने का भी काम कर रहे हैं। अगर किसी के पास कागजात उपलब्ध नहीं है तो उनको समय भी देने का काम किया जा रहा है। यहाँ हम देख लीजिए हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी अपना नाम बता दें। राजेश सर, रहने का मकान उकान नहीं है सर, हम लोग गरीब हैं। राजेश जी ये बताइए कि आप यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? जी हम लोग सर पूरा उम्र बीत गया सर, हम लोग आज से नहीं रहे हैं, बाद में जमाने के रह रहे सर, लेकिन हम लोगों के लिए कोई राशन कार्ड बना है। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी आए थे, वेरिफिकेशन करने के लिए आए थे? नहीं आए थे, कल आए थे हम लोग। अच्छा, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए थे। क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार। मनोज जी कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? सर हमने यहाँ चौथा पीढ़ी हो गया। चौथा पीढ़ी हो गया। हम लोग यहाँ बरसों से हम लोग रह रहे हैं सर। ये यहाँ के हम लोग को वोटर आईडी अभी तक नहीं बना हुआ है, खाली आधार कार्ड हम लोग को बना हुआ है और पंचायत पद है। प्रशासनिक अधिकारी आए थे, आप लोगों से कुछ बात किए हैं? यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आए थे कोई? नहीं। क्या नाम है आपका? बिंदु नाम है। बिंदु, कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के बीच में आया था? फार्म वार्म लेकर के कोई आया था? बीएलओ आया था? बेलो नहीं सर, कोई नहीं आया था, कोई अभी तक आता नहीं। आप भी यही रहने वाले हैं? कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? करीब 50-60 साल हो गया सर। 50-60 साल हो गया, यानी कि 2 पीढ़ियां आपकी यहाँ पे रह रही हैं और अभी तक आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है? नहीं
यहाँ पर अधिकारी आए थे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए थे, कोई अधिकारी आया था? नहीं साहब, वो खाली अधिकारी पुलिस के आए थे, कुछ चेक कर चले गए और कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। बंगाली लोग जब आए थे तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बस बंगाली लोगों का चेक कर रहे थे, कागजात चेक कर रहे थे, फार्म देख रहे थे, वो देख रहे थे, उसके बाद वो चले गए। हम लोगों से कोई पूछताछ अभी नहीं किए, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आया। यहाँ अधिकारी आए थे लेकिन इन लोगों का कागजात सिर्फ चेक किया और एक खाना पूर्ति करके यहाँ से चले गए हैं। यहाँ के लोगों का कहना ऐसा है, लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कई पीढ़ियों से यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बन पाया। जी क्या नाम है आपका? अनिता जी, यहाँ पे कोई अधिकारी आए थे आप लोगों के बीच में? हम लोग तो इसी जगह पैदाइश हुआ, इसी जगह हम लोग हैं। यहाँ कोई आ ही नहीं रहा किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए हम लोग के लिए नहीं कोई से, हम लोग के नल यहाँ नहीं लगा सकते। आपका क्या नाम है? शशि कुमार है। कितने सालों से रह रहे हैं शशि कुमार जी? ये हो गया जो बता रहे भैया जी, वही हो गया। यहाँ इतनी साल से रह रहे, कोई सुनवाई, कोई सभासद, कोई सुनवाई, वोट पड़ता है, आते हैं। यहाँ सब नगर निगम में नौकरी करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं। आप नगर निगम में सफाई कर्मचारी भी हैं? नगर निगम में हम लोग संविदा में नौकरी करते हैं, 10,000 नौकरी पाते, 10,500 पाते हैं। यहाँ कोई सुनवाई, कोई कुछ नहीं। उसके बाद भी आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना? कुछ नहीं बना, कोई सुनवाई। तो ये देखिए एक बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया है कि काम करवाने के लिए प्रशासन ने इनको सफाई कर्मी के रूप में नगर निगम में ढाक पर नियुक्ति तो किया है, लेकिन इनका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बन सका है। कई दशकों से ये यहाँ पर रह रहे हैं। ये घोसाबाद क्षेत्र बोला जाता है, घोसाबाद क्षेत्र बोला जाता है। हमारे यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, कुछ और महिलाएं भी हैं। ये बताइए आपके यहाँ अधिकारी आए थे? कोई अधिकारी आया था, पुलिस का अधिकारी या कोई अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं आया हम लोग के वोटर आईडी बनाने के लिए, न राशन कार्ड बनाने के लिए, और न कोई चीज के लिए हम लोग के लिए। हम भी सरकारी नगर निगम की नौकरी करते हैं, लेकिन झोपड़पट्टी लगा के रहते हैं सर, हमको कुछ मिला नहीं आज तक। आज तक आप लोगों ने कभी वोट किया है? नहीं, कभी नहीं आते वोट मांगे। अरे वोट का बात अगर करें कि संख्या लगभग कितनी संख्या यहाँ पर होगी, एक आगे बोलेगा, लगभग कितनी संख्या यहाँ पर होगी? जैसे कि लोग मांगने आते हैं वोट हम लोगों से, जब हम लोग के लिए कुछ करते नहीं है, जीतने के बाद कौन किसको चिंता है सर, ये भी तो बात है। नहीं तो वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं? जब आपका वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना है तो वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं? वोट मांगने आते हैं सर हम लोगों से, जबकि हम लोग को नहीं है, हम लोग के पास वोटर आईडी नहीं है। अच्छा, और हम लोग यहाँ की संख्या कम से कम 100-125 तो है हम लोग। अच्छा जी, 125 लोग लगभग। जी हाँ जी। हम लोग क्या है कि हम बच्चे लोग बोतल सोतल मिल लेते हैं सर, एक आध 2 मिला प्राइवेट काम करते हैं, हम लोग टाली रिक्शा चला के अपना पेट पाल लेते हैं, और उसके लिए सरकार से हम लोग दरखास्त करते हैं कि कुछ हम लोग को लाभ मिला जाए, बस यही विनती है। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? संतोषी। कितने सालों से संतोषी आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ बताइए 5-6 साल से। सबसे बड़ी समस्या निकल करके सामने आई है कि अभियान को गति देने की सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ की जा रही है। अगर धरातल पर बात करें तो यहाँ कई दशकों से लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। लेकिन इनका कहना है कि नेता लोग आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। अब वो किस तरीके से वोट मांगने के लिए आते हैं, कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत ये लोग वोट देने के अधिकारी होते हैं कि यहाँ वोट के लिए नेतागण यहाँ पर आते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ करके निकल करके सामने आ रहा है कि ये कौन सी आखिर प्रक्रिया है जिसके तहत यहाँ पर नेतागण आ रहे हैं इनसे वोट मांगने के लिए। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमर श्रीवास्तव। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।